नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। इजरायली सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष अब उस स्थिति में पहुंच चुका है, उस पोजीशन पर पहुंच चुका है जहां कोई भी योजना अब गुप्त नहीं रह गई। नेतन्याहू ने गाजा पर नियंत्रण का ऐलान कर दिया और हमास आम लोगों को शील्ड बनाकर इजरायली हमले को रोकना चाहता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए ट्रंप ने दोहरी नीति अब अपनाना शुरू कर दिया और इसी नीति ने यूरोप में वैचारिक मतभेद भी खड़ा कर दिया है। तो अब सवाल अगले एक्शन का है कि वो आखिर क्या होने वाला है। गाजा का अंतिम दक्षिणी सिरा राफा है, जो फिलिस्तीनियों के पलायन तक जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद वाला शहर माना जाता है, लेकिन ये शहर अब जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुका है। गाजा पर यह कार्रवाई इजरायली सेना ने ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत कर रही है और हैरानी की बात यह है कि ना तो इजरायल के इस ऑपरेशन पर ट्रंप कुछ बोल रहे हैं और ना ही उन्हें इस नरसंहार कार्यक्रम से कोई फर्क पड़ रहा है, कोई उन्हें टिप्पणी भी नहीं दे रहे हैं। गाजा विनाश का प्लान पेंटागन में ही तैयार हुआ, ऐसा दावा है, जिसका साफ मतलब है कि ऑपरेशन गिडियंस चैरियट को ट्रंप का समर्थन है। गाजा में जारी संघार ट्रंप के प्लान के तहत ही हो रहा है और गाजा विनाश का प्लान पेंटागन में ही तैयार हुआ था, ऐसा दावा है। हालांकि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विश्व समुदाय की नजर अब गाजा की तरफ पूरी तरीके से घूम चुकी है, जिसके बाद ट्रंप ने इस कार्रवाई से खुद को अलग थलग करने का दिखावा करना भी अब शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू को गाजा की तबाही की खुली छूट भी दे दी गई है, जिसका सबूत है नेतन्याहू का बयान, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हम गाजा पर नियंत्रण लगातार बनाए रखेंगे, अपना नियंत्रण हम नहीं खोएंगे। इस स्थिति में गाजा पर खाद्यान्न का संकट जो है मंडराने लगेगा, इसलिए सहायता आपूर्ति पर लगी रोक उन्होंने कहा कि हम हटा रहे हैं और इस बयान के अनुरूप इजरायली कार्रवाई भी लगातार देखी जा रही है। ये रोकी गई सहायता जिसे शुरू किया जाना है, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा पर विध्वंसक हमले भी जारी रखे हैं, उसने अपने हमलों को रोका नहीं है। इन जगहों पर भीषण हमले हुए हैं, अब वो देखिए, राफा, नुसीरत शिविर, खान यूनिस, बेत लहिया में हमला हुआ है और ये हमले इतने भीषण हुए हैं कि इन्हें रोकने के लिए फिलिस्तीनी जो हैं वो गिड़गिड़ाते नजर आए हैं और एक धड़ा जो है इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन भी करता हुआ नजर आया है। प्रदर्शन करने शुरू कर दिए गए हैं इजरायल के खिलाफ वहां पर। हालांकि इस बारूदी कार्रवाई के बीच इजरायल ने गाजा से बाहर निकलने की ढील भी दी है, जिसमें चुनिंदा फिलिस्तीनी ही बाहर जा सकते हैं और ये सख्ती इसलिए बरती गई है ताकि हमास के लड़ाके गाजा से बाहर ना निकल सके। और इसी सख्ती ने यूरोप के कई देशों को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा कर दिया है। दरअसल आप समझिए, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर इजरायल गाजा पर नए हमले नहीं रोकता है, जिस तरीके से लगातार वो हमले कर रहा है, तो गाजा तक पहुंचने वाली सहायता पर प्रतिबंध नहीं हटाता है अगर वो, तो इजरायल के खिलाफ हमें कोई ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस तरीके से भी इस मामले को देख रहा है। उधर उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने गाजा पर नियंत्रण के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है, उन्हें रोक पाना अब किसी के वश में नहीं है। इसलिए गाजा में हर दिन पहले दिन से बड़ा हमला हो रहा है। गाजा में हर दिन औसतन 200 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। हालांकि इस संघार को ट्रंप जो हैं वो टाल सकते हैं, ऐसा भी दावा है, लेकिन ट्रंप के प्लान के तहत जारी इस ऑपरेशन पर वो रोक नहीं लगाना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ विश्व बिरादरी के गुस्से के बाद उन्होंने सिर्फ एक कदम उठाया है, बस। ट्रंप ने किस तरीके से कदम उठाया उसे वो समझिए। अगले हफ्ते ट्रंप के प्रतिनिधियों का इजरायल दौरा जो है वो टाल दिया गया है। वहीं अल मवासी से लोगों को हटाने के आदेश भी उन्होंने दे दिए हैं। लेकिन हमास का हिमायती और अमेरिका का दुश्मन हूती ने मान लिया है कि यह हमले ट्रंप की रणनीति के तहत किए जा रहे हैं, इसलिए हूती ने भी धमकी दी है, जारी कर दी है धमकी। हूती ने कहा है कि गाजा के खिलाफ यहूदी दुश्मन की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है, वो हर दिन नरसंहार कर रहा है और उसकी नाकेबंदी के दौरान भूखमरी की स्थिति वहां पर बन गई। इसलिए हूती ने हाइफा बंदरगाह पर नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। हाइफा या उसके रास्ते पर आने वाले जहाजों की कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अब वो एक सैन्य लक्ष्य हैं,
यही नहीं, इजराइल की इरादे जाहिर होने के बाद ईरान ने भी अजरबैजान में सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया और इस अभ्यास को अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पहले का अभ्यास माना जा रहा है। यानी इजराइल की कार्रवाई से एक तरफ ट्रंप और यूरोप के बीच लकीर खींचती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने फैसला कर लिया है कि अब गाजा वीरान रहेगा।